मैं उनकी पत्नी जिन्हें स्वयं महादेव ने अपना सबसे महान भक्त कहा है। महादेव मेरे भी आराधक और उनके सबसे परम भक्त की सेवा करना सौभाग्य ही तो है। देवी, मुझे आपकी इस व्याकुलता का कारण ज्ञात है। हाँ स्वामी, रावण की कामाग्नि अनियंत्रित होकर मेरे अंश को क्षति पहुंचाने वाली है। ओम विष्णुआय नमः। ओम विष्णुआय नमः। वेदवती, मेरा अंश जो आने वाले संकट से अनभिज्ञ है, नहीं रावण, नहीं। क्या हुआ स्वामी? इस युग का अंतिम चरण आरंभ होने जा रहा है। ओम विष्णुआय नमः। अंततः आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? यहां तक कि आपने मेरे दाम्पत्य जीवन को भी नहीं छोड़ा। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा महादेव? सिद्ध क्या करना चाहते हैं आप? जानता हूं क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप ऐसा करके मेरी भक्ति का उपहास करना चाहते हैं। परंतु आप मेरी भक्ति का कितना भी उपहास क्यों न कर लें, रावण अपने पद से भ्रमित नहीं होगा महादेव। स्मरण रहे, जितना आप मुझे नीचा गिराएंगे मैं उतना ही ऊंचा उठता जाऊंगा। देख रहे हैं, आप मुझे जितना नीचा गिराएंगे मैं उतना ऊंचा उठता जाऊंगा महादेव। अरे कोई है जो सहायता कर सके? क्षमा कीजिए, मैं आपको इस पीड़ा से अभी मुक्ति दिलाती हूँ। कौन हो तुम? थोड़ा शीघ्र नहीं आ सकती थी? मैं वेदवती अपने आराध्य का नाम जाप पूरा कर रही थी, इसलिए विलंब हुआ। कौन है तुम्हारे आराध्य जिनका नाम जाप करना तुम्हारे लिए किसी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण है? मेरे आराध्य जिनका नाम जाप पूरा करते हुए मुझे विश्वास था कि उनकी कृपा से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे आराध्य सृष्टि के संचालक हैं,
नारायण। नारायण, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री नारायण की आराधना में अपना समय व्यर्थ करे, ये तो तुम्हारे रूप का अपमान हुआ। प्राप्त क्या होगा तुम्हें? मेरी आराधना करो, लाभदायक होगा, कल्याणकारी होगा तुम्हारे लिए। त्रिदेव की भक्ति से कहीं अधिक फलदायक होगी मेरी भक्ति। से तीनों लोग प्रभावित हुए हैं दशरथ, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक नाम और देता हूं, रावण। रावण, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारा जीवन त्रिदेव से प्रभावित है। ब्रह्मदेव का वरदान तुम्हारी निर्भीकता का कारण बना। महादेव ने तुम्हें दशानन से रावण बनाया। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तुम अहंकारी बन गए, फिर भी त्रिदेव के प्रति इतना अनादर। अद्भुत। जितनी तुम रूपवती हो उतनी ही प्रभावशाली तुम्हारी सिद्धियां भी हैं। निसंदेह तुम एक संपूर्ण योगिनी हो सुंदरी, परंतु जब सब पहले ही देख लेती हो तो ये क्यों नहीं देख पा रही हो कि मैं इस समय अत्यंत त्रेषित हूं। रावण को रोकना होगा पार्वती। आप रावण को अवश्य रोकिए स्वामी। हम ये भी जानते हैं कि आपका क्रोध इसी क्षण रावण का अंत कर सकता है, किंतु आप ही ने हमसे कहा था कि रावण तो मात्र एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक बहुत ही बड़े उद्देश्य की पूर्ति है। क्या उसे रोकना भविष्य के घटनाक्रम को परिवर्तित नहीं कर देगा? इतनी ज्ञानी होकर भी ऐसी अज्ञानता का परिचय मत दो सुंदरी। मेरे निकट न आकर तुम क्या खोने जा रही हो इसका आभास भी है तुम्हें। मत भूलो रावण कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, और ऐसी भावना किसी अन्य स्त्री के प्रति तुम जैसे विद्वान को शोभा नहीं देती। अशोभनीय कृत्य का कारण भी तो तुम्हारी सुंदरता है सुंदरी। सोचो, यदि मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी के होने के उपरांत भी मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा हूं, तुमसे मिलने के लिए इतना व्याकुल हो रहा हूं,
तो कुछ तो विशेष अवश्य होगा तुम्हें। स्वामी, रावण को रोकना होगा। नहीं देवी, ये जो कुछ हो रहा है ये आने वाले युग का सूचक है। मनुष्यों को भगवान से हस्तक्षेप की अपेक्षा त्याग कर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। विकल्प का मार्ग स्वयं चुनना होगा। वेदवती आज एक ऐसा निर्णय करने वाली है जो इस नए युग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का आधार बनेगा। इस सत्य को मैं जानता हूं, ब्रह्मदेव जानते हैं और महादेव भी सत्य से अनभिज्ञ नहीं है। महादेव भोलेनाथ हैं। यदि महादेव कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी तथ्य उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। साध्वी का स्पर्श कर उसकी साधना, उसके तप को भंग किया। इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा रावण। मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूं। तुम्हें पुनः लौटा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर। रुको वेदवती, नहीं प्रभु नहीं, मैं शरीर का त्याग अपनी इच्छा से कर रही। इस दुष्ट के अंत हेतु मेरा पुनः जन्म लेना आवश्यक होगा।
इसकी मृत्यु मेरे हाथों होनी। स्मरण कीजिए, वो मेरा द्वारपाल है और ये भी पूर्व निर्धारित है कि इसकी मुक्ति मेरे हाथों होनी। जय और विजय, जय विजय का श्राप आप तो सब जानते हैं महादेव। शांत हो जाइए महादेव। एक समय था जब आपने कहा था कि नियति के विरुद्ध नहीं जाना और नियमों का पालन करना हम सबका और विशेष रूप से त्रिदेव का सर्वोपरि दायित्व है। स्वामी रावण ने जो किया उसका दंड अनिवार्य है, परंतु वो दंड नियति के अनुकूल हो ये भी तो अनिवार्य है ना? कुंभकर्ण और रावण की मृत्यु मेरे हाथों होना अनिवार्य है। अन्यथा जय और विजय की यात्रा संपूर्ण कैसे होगी? स्वामी, जय और विजय नारायण के दो द्वारपाल। एक बार उन्होंने ब्रह्मापुत्र सनत, सनत, सनंदन और सनत कुमार को नारायण से मिलने से रोका। उसके पश्चात ब्रह्मापुत्रों जय और विजय को यह श्राप दिया कि वो अपने दायित्व से सदैव के लिए मुक्त हो जाए और वो मृत्यु लोक के वासी बन जाए। नारायण ने जय और विजय को दो विकल्प दिए। क्या तो वो 7 जन्मों तक नारायण के वक्त बने और उसके पश्चात वैकुंठ आ जाए, या 3 जन्मों तक नारायण के शत्रु बने जिसमें उनका वध स्वयं नारायण करे, तत्पश्चात ही वो वैकुंठ आ सके। जय और विजय ने कहा कि वो शीघ्र अति शीघ्र ही नारायण के पास आना चाहते, इसीलिए उन्होंने दूसरा विकल्प अर्थात नारायण के शत्रु के रूप में जन्म लेने का विकल्प। जय विजय प्रथम युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए और उनका वध स्वयं नारायण ने ही किया। और इस बार वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आए। इस बार भी उनका वध नारायण के मनुष्य रूप द्वारा ही होगा। भविष्य में भी वह शिशुपाल और दंतवक्र बन के आएंगे और तब भी उनका वध नारायण के द्वापर युग के अवतार द्वारा होगा। ये सत्य है कि रावण को ब्रह्मदेव का ये वरदान है कि उसका वध कोई भी देव नहीं कर सकता। यदि आज मैं रावण का अंत कर देता तो ये 2 नियमों का उल्लंघन होता।
रावण ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। हमें उसके अंत की ओर अग्रसर होना है। युगांतर का समय आ गया। समय आ गया जब हम में से किसी न किसी को मानव रूप में अवतरित होते रहना पड़ेगा। ताकि हम मनुष्यों के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इस कार्य में सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। गणेश, कार्तिकेय, तुम दोनों का विवाह भी इसी महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है पुत्र। अब तुम्हें अपने परिवार से अपने दायित्व निभाने होंगे। पार्वती और मैंने एक निर्णय लिया। स्वामी, क्या हुआ? अपने पिता से पूछो उस व्यू की रचना में कितना समय शेष है। हाँ, उस व्यू की रचना अब मेरे लिए अत्यावश्यक हो चुकी है। स्वामी, किंतु हुआ क्या है? मैं आपकी उद्विग्नता का कारण जानना चाहती हूँ। कारण? क्या कारण बताऊं मैं? देखकर तो आ रहा हूं मैं, अपनी आंखों से तो देखकर आ रहा हूं। कितना दुर्बल, कितना असहाय हूं मैं। सत्य तो यह है मंदोदरी की मैं कुछ भी नहीं, परंतु कुछ भी कैसे नहीं? ऐसा कैसे संभव? मुझे और शक्तिशाली बनना होगा। कहीं अधिक शक्तिशाली एवं सक्षम और शक्तियां अर्जित करने के लिए घोर तप करना होगा। हम अपने परिवार को चारों दिशाओं में स्थापित करें। कार्तिकेय, तुम दक्षिण क्षेत्र से भली भांति परिचित हो पुत्र। तुम अपनी पत्नी सहित दक्षिण का दायित्व संभालो।
और गणेश तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ पश्चिम का दायित्व संभालो। ज्ञान के माध्यम से वहां के मनुष्यों का पथ प्रदर्शित करो। आने वाले समय में पार्वती भी पूर्व की ओर प्रस्थान कर अपनी मातृशक्ति से समाज के कल्याण हेतु जागृत रहेंगी और मैं उत्तर में स्थित कैलाश से चारों दिशाओं पे अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा। गणेश पुत्र, मैंने तुमसे कहा था आने वाले युग में तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वो समय आने वाला है, मैं शीघ्र ही तुम्हें उस कार्य की पूर्ति हेतु बुलाऊंगा। पिताजी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अवश्य आऊंगा। और आप तो जानते हैं कि एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। जाओ पुत्र, अपने नए दायित्व की यात्रा आरंभ करो। कल्याण हो पुत्र। सूर्य उदय होने वाला। कैलाश की सीमा से बाहर आपके चरण कमल पड़ते ही नए युग का आरंभ होगा और इस युग में मनुष्यों के लिए आसक्ति से वैराग्य का मार्ग आप ही प्रशस्त करेंगे महादेव। नंदी, मैं तो बैल बुद्धि हूं प्रभु।
मेरे लिए ये सब मेरी बुद्धि से परे है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि आप दोनों जहां जा रहे हैं मुझे भी आपके साथ चलना है। यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो कैलाश का ध्यान कौन रखेगा? और हो सकता है शीघ्र ही मैं तुम्हें किसी कार्य के लिए बुलाऊं। अवश्य प्रभु, अवश्य। इस बार तुम्हारी साधना से मुझे प्रसन्नता हुई है रावण। इतना समय बीत चुका किंतु तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ। तुम्हारे एकाग्रता सराहनीय है रावण। ये एकाग्रता आवश्यक थी पितामह, क्योंकि मुझे केवल शक्ति की प्रचंडता नहीं अपितु शक्ति की विविधता भी अर्जित करनी थी। पितामह, अब मैं केवल शक्तिशाली ही नहीं अपितु विभिन्न शक्तियों का स्वामी बन गया हूं। पितामह, मैं स्वयं को आने वाले युग की चुनौतियों के लिए तत्पर कर रहा हूं, परंतु आपकी सहायता के बिना मुझे यह ज्ञात कैसे होगा कि इस आने वाले युग में मेरे लिए क्या निहित है। तुमने मुझे बारंबार यही एक प्रश्न किया है रावण, किंतु तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें कदापि नहीं बताऊंगा वो कौन व्यक्ति है जिनके हाथों तुम्हारा वध होगा। पितामह, आपका यह विरोधाभास मेरी समझ से परे है। एक ओर तो आप अपने कुल का नाश होने से रोकना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उस नाश को रोकने के लिए कुछ करना भी नहीं चाहते, जबकि आप कर सकते हैं। अच्छा, यही बता दीजिए, क्या उसका जन्म हो चुका है? तो कब होगा? किस कुल में जन्मेगा वो?
पितामह, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर ही तो मांग रहा हूं। आपका ये मौन उसकी रक्षा कर रहा है जो हमारे कुल का नाश कर देगा। आप अपने कुल के ऊपर उस व्यक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। उचित है, मत दीजिए, परंतु आशा करता हूं कि आप मेरे एक और प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। पितामह, केवल एक प्रश्न का उत्तर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में पुनः आपसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। ठीक है, किंतु उस प्रश्न में तुम उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछोगे। स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, परंतु आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो सुनिए मेरा प्रश्न। उस व्यक्ति की जननी का नाम क्या है? हे प्रभु, मैं अपने वंश के कल्याण हेतु जो कुछ करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। कौशल्या। कौशल्या। रावण, मैं तुमसे किसी भी प्रकार की मूर्खता की अपेक्षा नहीं करता हूं। नहीं नहीं पितामह, कोई मूर्खता नहीं करूंगा, कोई मूर्खता नहीं। वैसे भी इस संसार में उपहास का पात्र बनकर रह गया हूं, अब और नहीं। कौशल्या। पार्वती, नए युग का आरंभ हमारे नए रूप के साथ होगा। तथास्तु। महादेव महादेव महादेव।
आप इतनी देर से इन्हें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं स्वामी? कौन है ये? और आपने तथास्तु क्यों कहा? तथास्तु कह के मैंने इन्हें पुत्र का वरदान दिया है। इन्हें यह ज्ञात नहीं है कि नारायण के मानव अवतार की जननी ये स्वयं होने वाली है, कौशल्या। हमें विश्वास है स्वामी कि आप हमें यहाँ अवश्य किसी कारण से ही लाए हैं।